शिला प्रभुपाद की जय। सो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, उसका नाम है रस। रस क्या होता है और रस कैसे डेवलप करता है एक डिवोटी में या एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर में, और रस तक पहुँचे कैसे और क्यों पहुँचना है रस तक। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जब ये टॉपिक आता है रस का, रसा रसा या रस व्हाटएवर इट इज। अभी क्या होता है रस? वेल, ये जो शब्द है रस, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका अलग अलग मीनिंग है। आपको पूछना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप। ये वर्ड यूज़ होता है वेदों में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग विषयों में यूज़ होता है और अलग अलग मीनिंग है इस शब्द का। जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में शब्द यूज़ हुआ है रस। वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, किस दृष्टिकोण में हुआ है? आयुर्वेद में रस मतलब होते हैं 5 तरह के रस हैं, सॉरी 6 तरह के रस हैं। टेस्ट, टेस्ट के लिए आ, आ, जैसे नमकीन, तीखा, मीठा नहीं, सॉल्टी, स्वीट, स्पाइसी, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। ये 6 टेस्ट हैं। नमकीन, मीठा, तीखा, कड़वा और खट्टा, और एस्ट्रिंजेंट को कैसे कहेंगे? कसेला। तो सॉल्टी, स्वीट, स्पाइसी, बिटर, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट। ये थोड़े से ये 6 तरह के टेस्ट है। तो आयुर्वेद में रस मतलब टेस्ट, स्वाद। आयुर्वेद में रस का एक और मतलब होता है, रस मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना खाने में सबसे पहले जो चीज़ बनती है हमारी बॉडी में वो होती है रस। जो पचता है, पच के जो सबसे पहला बनता है वो होता है रस होता है, अगर सही से पचा है तो खाने को मिला के पेट टिंग करके रस बनाता है। अगर गलत पचा है, डाइजेशन खराब है, तो आमा बनता है। आमा और रसा, रसा अच्छा होता है, आमा गंदा होता है। ऐसे आप कभी कभी डाइजेशन खराब है तो टंग वाइट नहीं हो जाती, मतलब गंदा आमा बन रहा है, उसको आमा कहते हैं। सो यह आयुर्वेद में रस। अगर आप रस शास्त्र में जाओगे, रस शास्त्र मतलब रसायन शास्त्र, मतलब यहाँ पे रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, केमिकल मिलाना, लाइक। तो रसायन शास्त्र में रस का मतलब होता है मरकरी। मरकरी को पारत पारत कहते हैं। थर्मोमीटर होता है पारा, उसको रस बोलते हैं एल्कमी में। एल्कमी कहते हैं रसायन शास्त्र को। तो मरकरी रसायन शास्त्र में यूज़ होती थी। रसायन शास्त्र में मरकरी यूज़ करते थे एलिक्सिर बनाने के लिए, मतलब अमृत बनाने के लिए। क्योंकि मरकरी क्या है? मरकरी शिव जी का वीर्य है। और सल्फर, सल्फर होता है ना, सल्फर समझते हो, एक कंपाउंड है। सल्फर पार्वती जी का मेंसिस है। मेंसिस हिंदी में कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता, व्हाटएवर इट इज। तो सल्फर और मरकरी को मिलाकर अमृत बनता है, और जब वो पियोगे तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, अमृत मरोगे नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट एक बुद्धिस्ट था, नागार्जुन, उसने किया था। उसने हमें रिसर्च करके निकाला था। तो उसने बनाया था मरकरी से ये कंपाउंड कुछ, तो वो पीता रहता था, उसकी 800 साल तक मरा ही नहीं। तो वो मर ही नहीं रहा था वो पी रहा था अपना ये मरकरी से बनाकर। तो जो राजा था वहाँ, तो कहीं राजा मरते गए, ये जिंदा था। तो एंड में जो राजा था, तो उस जो रानी थी, उसने कहा यार ये तो अजीब सी बात है, अब ये जो राजा है ये भी मर जाएगा। और मतलब तो जो राजा था तो वो भी नहीं मर रहा था, क्योंकि नागार्जुन राजा को भी दे रहा था ये कंपाउंड। रानियां मर रही थी, बच्चे मर रहे थे, राजा नहीं मर रहा था। तो 800 साल बाद जो रानी आई, तो उसने कहा यार हम मैं भी मर जाऊंगी, बच्चा भी मर जाएगा, राजा नहीं मरेगा, तो मेरा बच्चा राजा कैसे बनेगा? तो उसने कहा कुछ करना पड़ेगा, तो नागार्जुन को मारो या कंपाउंड हटाओ,
कुछ होना पड़ेगा। नागार्जुन को मार नहीं सकते थे क्योंकि बहुत पावरफुल बंदा था वो। तो उन्होंने मगर नागार्जुन धर्म का पक्का था। तो ऋषि रानी ने अपने बेटे से बोला कि उससे मांग लो कुछ। तो बेटा गया कि मुझे प्लीज़ आप दे देंगे मेरी इच्छा। नागार्जुन ने कहा मांगो, मैं पक्का वादा करता हूँ दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे पिताजी को ये मेडिसिन मत दीजिए। तो उसने कहा वो तो मर जाएगा फिर। तो उसने कहा अब यही तो चाहते हैं हम। नागार्जुन ने कहा मैंने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है मैं नहीं दूंगा, बट अगर वो नहीं लेंगे तो मैं भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं उनका प्रजा हूँ और मैं धर्म पालन करता हूँ। तो नागार्जुन ही मर गया, वो भी मर गया। दैट्स हाउ इट वेंट। बट उन्होंने रियली में एक्सपेरिमेंट किया था। ये शास्त्रीय कोई गप नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि पारा मरकरी से ऐसा ऐसा बनता है चीज़ जिससे अमृत हो जाते हैं, कोई कंपाउंड, ये गप नहीं है, हिस्ट्री में हुआ है। तो रसायन शास्त्र में मरकरी को बोलते हैं रस। वेदांत में ये वर्ड आता है रस। वेदांत में रस किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य के लिए भी रस इस्तेमाल किया जाता है। रसो वही सह, तैत्तिरीय उपनिषद। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का की फाउंडेशन है। सारे वेदों में से अगर एक वाक्य निकालना चाहते हो जो महाप्रभु के सिद्धांत का आधार है, वो ये रसो वही सह। तो यहाँ पे रस क्या है? यहाँ पे रस है भगवान, भगवान को रस बोल रहे हैं। और रसो वही सह, सह मतलब वो, रस मतलब रस, वही मतलब सर्टनली, वो भगवान रस है। इससे गौड़िया वैष्णव समाज ने या हमारे वैष्णव समाज ने मायावाद को खत्म कर दिया इस एक स्टेटमेंट से। मतलब मायावाद कहता है कि भगवान निराकार है, तो भाई निराकार तो रूखे सूखे होंगे, भगवान रस से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। ये वेदों में ये थोड़ी हिंट है, प्रेम, प्रेम की हिंट है वेदों में। वैसे तो वेद मोक्ष की बात कर रहे हैं, मगर वेदों का सब्जेक्ट मैटर मोक्ष ही है, बट वेद वेद बीच में हिंट दे रहे हैं, नहीं नहीं एक्चुअली मोक्ष के ऊपर भी कुछ चीज़ है, प्रेम, इसलिए वर्ड लाए रस। तो वेदांतिक ट्रेडिशन में वेदों में ये वर्ड यूज़ किया रस, भगवान के लिए। सो अब गौड़िया वैष्णव समाज में हमने किस लिए वर्ड यूज़ किया रस? हमारे यहाँ रस का मतलब होता है, कई स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से इस शब्द का मीनिंग ट्रांसलेशन दिए। कुछ लोग स्कॉलर कहते हैं रस का मतलब होता है जूस, जूस रस। जो जब आपको आनंद आता है तो अंदर एक मज़ा आता है, नहीं आता है? नहीं आता है, अंदर मज़ा आता है। आप घूमने जाओ, बाइक चलाओ या घूमो तो अंदर मज़ा आता है, कहते हैं नहीं मज़ा आ गया। वो जो मज़ा है उसको जूस कहते हैं, जूस। तो रस को या तो जूस किया है उन्होंने ट्रांसलेट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रस को मेलोस किया है, इंग्लिश में मेलो, मेलो ये शब्द इस्तेमाल किया, मेलो, रस को मेलो, मेलोस, ये भी अलग शब्द, अच्छा वर्ड है, ट्रांसडेंटल मेलोस। श्रील प्रभुपाद ने भी यही इस्तेमाल किया, मेलोस। गौड़िया मठ ने जूस ट्रांसलेट किया है, उन्होंने मतलब दैट्स नॉट अ गुड वर्ड, अजीब सा वर्ड है जूस। जूस थोड़ा नहीं यार, एक सहजिया टाइप का वर्ड जूस थोड़ा फनी है और थोड़ा गंदा वर्ड भी है, नहीं उसका जूस निकाल दो, थोड़ा फनी है। मगर मेलोस अच्छा वर्ड है, एक डिसेंट, भक्ति ठाकुर ने एक डिसेंट वर्ड इसके मेलोस। तो रस को मेलो ट्रांसलेट करते हैं। अरे भाई ये तो शब्द है, मतलब क्या है रस का हमारे? एक मिनट, मैं नहीं ले रहा आज। तो मतलब क्या है रस का? रस का मतलब है हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में कि वो आनंद जब दो व्यक्तियों के मिलने से आता है। ये एक डिफरेंट मीनिंग है ऑल टुगेदर। जब दो व्यक्ति, जब दो जीवात्मा या परमात्मा या जीवात्मा, व्हाटएवर, दो लिविंग एंटिटी जब मिलते हैं साथ में, तो जो आनंद आता है उसको रस बोलते हैं। इंटरैक्शन से, रिलेशनशिप से, संबंध से जो आनंद आता है उसको रस बोलते हैं, समझ गए? क्योंकि आनंद तो कई तरीके से भी आ सकता है। आनंद तो बैठ के भी आ सकता है, शांति में भी आनंद होता है, ज्ञान में भी आनंद होता है, नहीं अपने आप में घूमने में भी आनंद है। मगर दो व्यक्ति जब मिलते हैं उससे जो आनंद आएगा वो उसको रस कहते हैं। स्पेशली हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में रस का मतलब ये। जैसे राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो रस आता है, भगवान और भक्त मिलते हैं तो रस आता है, संबंध से। और ये जो वर्ड है रस, ये एग्जैक्ट शब्द नाट्य शास्त्र में भी इस्तेमाल हुआ है। भरत मुनि ने किया नाट्य शास्त्र में इस्तेमाल रस।
तो नाट्य शास्त्र में भी ये यही मतलब है रस का। जब तो नाट्य मतलब डांस, जब कोई डांस कर रहा होता है स्टेज पे और जो ऑडियंस होता है जब वो उसको देखते हैं, और जब देखने वाले में और करने वाले में जब एक संबंध बनता है, वो एक दूसरे में चले जाते नहीं, करने वाला देखने वालों के लिए कर रहा है और देखने वाले करने वाले को देख रहे हैं पूरा उसके अंदर घुस के, तो जो उससे आनंद आता है वो रस है, उसको रस कहते हैं, इंटरेक्शन से। जैसे माचिस को आप घिसोगे तो आग निकलेगी नहीं, घिसने से, कांटेक्ट से, दो चीज़ें हैं, पत्थर पत्थर को रगड़ो तो आग निकलेगी। ऐसी दो दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब साथ में मिलते हैं तो जो भावनाएं आती हैं, आनंद आता है, उसको रस बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है रस, जो आनंद आता है उसको रस बोलते हैं, दैट्स आइडिया। सो रस है। अब रस जो है, रस जो आनंद आता है, आनंद में कई भावनाएं होती है नहीं, जब मज़ा आता है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं, जब मज़ा आता है साथ में मिलके, तो कई भावनाएं भी तो आती हैं उसके अंदर। एक लड़की लड़के से मिली, मिलने में मज़ा तो आता ही है, मतलब मिलके जब उस मज़े से, मज़े में फिर भावनाएं भी तो आती हैं, ये कितना अच्छा है, ये मेरा है, नहीं ऐसी भी तो चीज़ें आती हैं। तो इसलिए रस के अंदर कई भावनाएं होती हैं, ये आइडिया है। रस वो आनंद है जब दो व्यक्ति मिलते हैं, मगर उस आनंद को जब आप खोलोगे तो उसके अंदर कई भावनाएं निकलेंगी। जब ज्ञानियों के आनंद को खोलोगे तो उसमें शांति निकलेगी, कोई भावनाएं नहीं है, शांत। यहाँ पे भावनाएं हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, समझे। माँ एक बच्चे को देखती है, गोदी में लेती है, आनंद आता है नहीं, रस आता है। उस रस के अंदर कई भावनाएं, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, मेरा बच्चा मेरा है, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा चंदा, व्हाटएवर इट इज, मेरे बिना इसका क्या होगा, कई भावनाएं नहीं आ रही। तो रस क्या होता है, रस कई भाव से मिलाकर बनता है, कई भावनाएं मिला दो तो रस बनेगा, बहुत सारी भावनाएं इकट्ठी कर दो तो रस बनेगा, ये रस है, और उसमें आनंद है। समझ गए, क्लियर हो गया। भक्ति सिंधु में रस को ऐसे डिफाइन किया, हमारे हमारे महाप्रभु ने, गौड़ीय वैष्णव समाज ने ऐसे डिफाइन किया रस को। तो जब आप भगवान को देखोगे, भगवान मेरे स्वामी है, ये विचार नहीं, भावना है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फीलिंग्स, भावना में विचार भी है, फीलिंग भी है, सब है, सिर्फ फीलिंग नहीं है, विचार भी आ रहे हैं, वो मेरे स्वामी है, आप उसको अनुभव भी कर रहे हो अपने हार्ट में, आप उनके लिए कुछ करना भी चाहते हो, और ये भी भावना आ रही है कि कृष्णा मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, ये एक दूसरी भावना है। महाप्रभु ने कहा शिक्षाष्टकम में, आश्लेषेण पादरतम नष्टुम, ये भावना है कि कृष्णा आप मुझे त्याग भी देंगे तब भी मैं आपको अपने अपने हृदय में रखूँगा। अनंदा तो नुजा किनकरम, हे कृष्णा मैं संसार में गिर गया हूँ, आप मुझे उठा के अपने चरणों में रख लीजिए। शून्यतम, ये संसार आपके बिना मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा है। ये सारी भावनाएं जब इकट्ठा आएंगी एक साथ ही आपके हार्ट में, तब उसको बोलते हैं रस, वो रस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें परम आनंद आएगा। दैट्स द आइडिया। इसका एग्जांपल देते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, एक सितार की तरह। सितार, सितार में होते हैं तार, नहीं होते, तब इसका नाम सीतार है, तार है, उसमें 6 तार होते हैं। तो अगर सितार से म्यूजिक निकालना है तो क्या करना है, एक तार बजाओगे, सारे बजाने पड़ेंगे ना, टिंग 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 टिंग, फिर ऐसे तभी निकलेगा म्यूजिक। सारे तार एक साथ बजेंगे, अलग अलग आवाजें निकलेंगी एक साथ, तब म्यूजिक बनेगा। नहीं, ऐसे ही जो सारी भावनाएं एक साथ आएंगी तब रस आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता रस। हरे कृष्ण नाम नाम के नाम नाम के नाम नाम के, रस नहीं आएगा। करना जरूरी है नाम नाम ही एक है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्णा में अपनी सेवा में लगा, अपनी सेवा में लगा, अपनी सेवा में लगा। ये तो एक विचार है आपके माइंड में, या कृष्णा आप मेरे स्वामी है, नहीं आएगा रस। या कुछ लोग तो ऐसे चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा सुनो, बोलो, सुनते रहो, घुसाते रहो, घुसाते रहो, फिर तो रस आ ही नहीं सकता, क्योंकि भावना ही गायब है।
डेफिनेशन ही गलत है, वो कर ही कुछ और गलत है। हाँ, शुरू में ज़रूरी है आपको सुनना, बोलना, घुसाना है, मगर अंदर तो खाली आप कोशिश ही कर रहे हो या अपने माइंड से भी लड़ रहे हो, तो काय का रस है? फिर तो कोई रस नहीं है, रस से बहुत दूर है। महाप्रभु में रस ही तो देने आए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम प्रदीयताम, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, अनार्पिता चिरम चिरात करुणावतीर्न कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। समर्पितुम, ये देने आया है जो कभी नहीं दिया गया। क्या रस? जो ज्ञानी योगियों को और किसी वैष्णव संप्रदाय को भी समझ नहीं आया। आया होगा इंडिपेंडेंटली, बट किसी ने बताया नहीं कभी। सो दैट्स द पॉइंट। समझ गए रस क्या है? अब आपको हम रस के पीछे हैं, दैट्स द आइडिया। जब आपको समझ आएगा रस क्या है, तो आपको साधना समझ आएगी क्या करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, हमें वहाँ पहुँचना है। हमें कृष्ण तक नहीं पहुँचना, हमें रस तक पहुँचना है। कृष्ण अपने आप आ जाएंगे, बस वहाँ तक पहुँचना है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अब रस में कई भावनाएं हैं। तो रूपा गोस्वामी ने कहा कौन कौन सी भावना है भाई रस के अंदर, कौन कौन सी भावनाओं से बनता है। एनीवे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का पहले एग्जांपल समझ आ गया ना, सारे तार बजेंगे। सो इसलिए सारे इमोशन साथ में आते हैं। कृष्णा मुझे स्वीकार कीजिए, एक भावना। दूसरी भावना, कृष्णा मुझे त्यागिए नहीं, दूसरी भावना। कृष्णा मेरे स्वामी है, तीसरी भावना। कृष्णा मैं आपका दास हूँ, चौथी भावना। कृष्णा मैं आपके दास बनने लायक नहीं हूँ, पांचवी भावना। कृष्णा मैं आपके दास बनने लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अपनी दास बना लें, छठी भावना। कृष्णा आप मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करेंगे तो शायद अपने भक्तों की सेवा में लगा दीजिएगा, सातवीं भावना। जैसे जैसे सुनामी आता है ऐसे भावना आएंगी, आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। आप चैंटिंग करोगे, आप भावना आएंगी आती रहेंगी, तो वो रस में कन्वर्ट होगा। वो हायर स्टेजेस में है, बट ऐसा होना चाहिए। बिना चैंटिंग के भी अगर भावनाएं आ रही हैं सारी, तो अच्छा है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कृष्णा बहुत स्वीट है, खत्म, उसमें कोई रस नहीं होता। वो तो एक ही चीज़ है ना। कई भावना आएंगी, और कई भावना आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव। इस संसार का रितम क्या है, बताया था मैंने, क्या है रितम? डुअलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, दुख सुख, सर्दी गर्मी, प्रकाश अंधेरा। कृष्णा मुझे स्वीकार कीजिए, पॉजिटिव। कृष्णा मुझे त्यागिए नहीं, क्या है? नेगेटिव। कृष्णा आप महान है, पॉजिटिव। कृष्णा मैं कुछ भी नहीं हूँ, नेगेटिव। ये दोनों भावनाएं जब मिलती हैं तब रस आता है। संसार का नियम ये रितम है, इसको तोड़ नहीं सकते आप। संसार इसी लॉ से काम करता है, एक साथ आएंगी। कृष्णा मैं अहंकारी हूँ, भावना। अगर आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, कृष्णा मैं आज तक दीन नहीं बन सका, कोशिश कर रहा था, नहीं बन सका। इसी ऐसे माइंड चलता है, तब रस आते हैं। तो उन्होंने कहा भी, तो लोगों ने पूछा यार ये तो बड़ी सारी भावनाएं, नहीं मतलब क्या, मतलब कोई कोई साइंस है इसके पीछे, इतनी सारी भावनाएं, मतलब कोई कोई समझ तो है कि करोड़ों भावनाएं हो सकती है ना, आदमी करोड़ों चीज़ें सोच सकता है, फील कर सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक्चुअली हम डिवाइड कर देते हैं इसको। तो रूपा गोस्वामी कॉन्सेप्ट लेके आया, भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव। उन्हें डिवाइड कर दिया कैटेगरी में। स्थायी भाव ये सब छोड़ो, आप टर्म्स छोड़ दो, ये सब समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। उनको ऐसे डिवाइड कर दिया, स्थायी भाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, ये करके उन्होंने साइंस बना दी इसकी। एक्चुअली रूपा गोस्वामी ने बनाई थी, भरत मुनि ने पहले ही काम किया नाट्यशास्त्र में। रूपा गोस्वामी ने इसको स्पिरिचुअल वर्ड में, भरत मुनि ने तो संसार के रसों को एनालाइज किया, रूपा गोस्वामी ने इसी साइंस से स्पिरिचुअल वर्ड के रसों को एनालाइज कर डाला। वो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, आज तक किसी ने नहीं किया था। सो दैट्स द पॉइंट, क्लियर हो गया? सो अब इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि हमें म्यूजिक लाना है अपनी सोल में। तभी तो ब्रह्म संहिता में लिखा है, क्या है वो श्लोक, क्या है? यथा गानम नाट्यम यथा गानम नाट्यम, हाँ
हाँ, यथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी जो, सो मतलब वैकुंठ में क्या है, एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, हर चरण हर कदम एक डांस है, हर शब्द एक सॉन्ग है। वो क्या है, म्यूजिक ही तो है वो। अब वो क्या कह रहे हैं वहाँ पे, क्या सब नाचते रहते हैं क्या? यशोदा माँ क्या कृष्ण से कहती है, बेटे दूध ले ले कैसे कुछ होता रहता है क्या? मतलब तो कॉमेडी हो जाएगी वो भी कुछ ऐसी मूवीज होती हैं पता है। एक बहुत पुरानी मूवी है ग्रीस, GREASE, मैंने बस में देखी थी 1970s की, इंग्लिश है। वो बस गाने में है पूरी मूवी, वो गाते रहते हैं, गाने में ही बोलते हैं। ऐसे होती है कुछ मूवीज होती हैं, तो वो तो पागलपंती हो जाएगी। वो मतलब है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरी हर शब्द एक सॉन्ग है, हर स्टेप एक डांस है, मतलब वहाँ पे म्यूजिक है, वहाँ पे रस है, मतलब वो है वहाँ पे हर डिवोटी प्रेम अनुभव कर रहा है। आइडिया वो है वहाँ, हर भक्त प्रेम अनुभव कर रहा है वहाँ, पे फ्लो है, मेलो है, ये आइडिया। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन ये है कि महाप्रभु ये देने आया है समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसम, यही देने आया है बस, आप ले लो। देने तो ये आए हैं, और कुछ देने नहीं आए हैं। आप अपने मन से कुछ भी बना लो, कुछ देने आए, वो अलग बात है। अब इसको लेना है, पहुंचना है यहाँ तक। कैसे पहुंचे? नहीं पहुंचेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हम नाराज, हमें मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, हम ले ही नहीं पाए जो हमें देने आए, हम आ भी गए फिर भी नहीं ले पाए। तो रस तक कैसे पहुंचे, अब आपको क्लियर होगा। रस तक पहुंचने के लिए आपको एक काम करना है, अपने अंदर भावनाएं लानी है। नहीं, रस भावनाओं से तो बना है, ये भावनाएं आनी चाहिए ना हमारे पास, विचार और फीलिंग्स, ये चीज़ें आनी चाहिए हमारे अंदर अपने आप से, तो रस में बदल जाएगा। अब चक्कर है, मगर भावना आएंगी कैसे इतनी सारी एक साथ, एक साथ कैसे आएगा? मतलब आप सोच भी रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो, एक साथ सारी चीज़ें आती रहे, जैसे सुनामी आती है। अब वो होगा कैसे? इस संसार में तो हो जाता है, चलो आप लड़की को देखो, एक साथ कहीं विचार और कहीं भावनाएं आ जाती हैं। एक माँ अपने बच्चे को देखते एकदम से उसका फ्लड हो जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, या होली नेम के साथ, या भगवान के साथ तो कैसे होगा? तो महाप्रभु ने कहा ओके कैसे करना है, फाइन, आई विल टेल यू द वे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। सुनो उनके बारे में, सुनते रहो, और प्योर डिवोटी से सुनो, घोंचुओं से मत सुनो, घनचक्करों से मत सुनते रहो, क्योंकि जो घोंचू और घनचक्कर है वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कृष्ण की, मगर आपको कृष्ण के लिए जो भावना है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनमें ही नहीं है, उनमें ही नहीं है। वो एक्चुअली शब्दों, वो पता लगा सकते हो क्लियरली, मतलब आप या पता लगा सकते हो। कुछ लोगों का लेक्चर होता है बिल्कुल रटा रटाया होता है ना, कुछ लोग देते हैं ये मसाला बना के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मोस्टली तो ऐसे ही होता है। मगर जो एडवांस्ड होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनका लेक्चर अलग ही होता है, नहीं होता है उनका। वो वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो आपको अनुभव दे रहे होते हैं। वो आप पहचान सकते हो कि यस दिस इज व्हाट इज अनुभव, वो पता लग जाएगा वो आपको। नहीं पता लग रहा तो फिर तो बस अब वो तो टाइम लगेगा, बट आपको पता है। इसलिए तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्योर डिवोटी से सुनो। एक प्योर डिवोटी मतलब एडवांस डिवोटी से सुनो, जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सुन रहा है और खुद कर रहा है, उससे उससे सुनो, क्योंकि उससे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, भावनाएं मिलेंगी। जैसे प्रभुपाद के पॉपर्ट्स, प्रभुपाद की बुक्स से क्यों चेंज हो रहे हैं? है तो सिंपल ही, इन्फॉर्मेशन तो है ही, मगर इन्फॉर्मेशन के बाद प्रभुपाद ने अपने अनुभव अनुभव डाल दिए शब्दों में। शब्दों से पता लग जाएगा क्या अनुभव है उसका। जैसे यही, जैसे मतलब गौड़िया मठ ने ट्रांसलेट किया रस को जूस, भक्तिनाथ ठाकुर ने ट्रांसलेट किया मेलोस, बिल्कुल फर्क पड़ गया। जैसे ये रस जो शब्द है, रस का कॉन्सेप्ट अलग अलग रिलीजन्स में भी है। तो ये तो इस्लाम में भी इसका रस का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इश्क। इश्क तो प्रेम होता है, नहीं, रस को बोलते हैं वहाँ पे धौक, DHAWQ, मैं मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, कुछ होगा उनका अरेबिक में, धौक, जो फील करते हैं ना अंदर रस, उसको ध्वक बोलते हैं। वहाँ पे भी है, मतलब मिस्टिक सूफिज्म में।
क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं एरोस, EROS, या एक और शब्द होते हैं सेपेंशिया, सेपेंशिया, सेपेंशिया लिख सकते हो, सेपेंशिया। ये सब अलग अलग धर्मों में भी रस का सिद्धांत है, ये बता रहा हूँ मैं, अलग अलग शब्दों में, बस इतना जान लो। वो भी सोचते हैं इसके बारे में। तो कैसे लाए रस ये? अब रस क्या था? दो व्यक्ति जब मिलते हैं, जब आनंद आता है, वही रस है ना, जब भावनाएं आती हैं। तो जब आप कृष्ण के बारे में सुनोगे, बार बार सुनोगे, स्मरण करोगे, उनका नाम लोगे, तो उनके लिए भावनाएं शुरू हो जाएंगी आपके आना। नहीं, उस सब्जेक्ट के बारे में सुनते रहोगे तो आ जाएंगी फीलिंग्स, तो आएंगी, और प्योर डिवोटी से, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स है, वो आपको दे देंगे। सो वर्ड से, शब्दों से पता लगता है। जैसे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे जैसे आप पढ़ो सर्वधर्म परित्यज्य की ट्रांसलेशन पढ़ो, तो ऑर्डिनरी जो स्कॉलर्स मतलब आपके एकेडमिया में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सरेंडर एंड टू, पता नहीं सरेंडर वर्ड यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, बट एकेडमिया में, बट या ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, शरणम, ओके, शरणम के लिए क्या यूज़ करते हैं एकेडमिया में? सरेंडर, सरेंडर नहीं करेंगे कुछ, हाँ सरेंडर नहीं कर सकते एकेडमिया में, एकेडमिया में कुछ और वर्ड यूज़ करेंगे वो। सो शेल्टर कह सकते हो, शेल्टर में भी कह सकते हो, बट वो भी थोड़ा एकेडमिक वर्ड नहीं है। रेजिग्नेशन नहीं, नहीं, रिजाइन टू देम इन दैट सेंस कर सकते हैं, बट एक टिपिकल वर्ड होता है करते हैं, शरणम का भूल गया। सो एनीवे, सो ठीक है, वो लोग अजीब सा वर्ड यूज़ करेंगे। प्रभुपाद गौड़िया मठ ने और सारे स्कॉलर से कहेंगे सरेंडर, मान लीजिए, और श्री वैष्णव मध्वा वाले सरेंडर करेंगे। शिला प्रभुपाद ने क्या किया, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट सरेंडर अनटू कृष्णा, जस्ट सरेंडर अनटू कृष्णा, बिल्कुल फर्क पड़ गया। वैसे फोर्स है इसमें, कह रहे हैं बस कर दो यार, कर दो, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जब बस कर दो यार सरेंडर, फर्क है ना। दूसरा कह रहे सरेंडर कर दो, बहुत फर्क हो गया बोलने का। तो अब उसको पता लग जाएगा सुनने से, यार इसको है अनुभव। प्रभुपाद ने 3 शब्दों से अपना अनुभव डाल दिया उसमें, फर्क है ना, बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। सो तो क्या, तो शुद्ध भक्तों से जब सुनोगे तो चेंज आएगा, चेंज। तभी तो प्रभा कह रहे हैं सर्पोचिष्ठा, कि अब दूध दूध सांप 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 छू लेगा तो दूध भी जहर बन जाएगा। गंदे लोगों से कथाकारों से सुनोगे कुछ नहीं होगा, या कॉमेडियन से सुनते रहो कुछ भी नहीं होगा, चेंज होगा ही नहीं। वो बस कहानियाँ मज़े जो चलता रहेगा, सुन सकते हो जस्ट फॉर हैविंग फन, बट चेंज नहीं आता उससे, भावनाएं नहीं आएंगी, जो कि हमारा सब्जेक्ट मैटर है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये करते रहो, सोचते रहो उसके बारे में, सोचते रहो। प्लस एक और चीज़ करनी है, हार्ट को प्योर भी करना है, क्योंकि ये जो भगवान के लिए जो भावनाएं हैं, अगर आपका हार्ट प्योर नहीं होगा और ये आपने भावनाएं ले आए, तो क्या होगा, तो वो भावनाएं भगवान को खुश करने की बजाय भगवान को डिस्टर्ब कर देंगी, क्योंकि उन भावनाओं के पीछे मैं और मेरा होगा। अगर भगवान को सबसे गंदी चीज़ लगती है वो मैं और मेरा लगता है, काम वासना भी टॉलरेट कर लेंगे, क्रोध भी, लोभ भी, सब चलता है, मैं मेरा नहीं चलता स्पिरिचुअल लाइफ। अब मैं करोगे, सॉरी, मुझसे कोई बात करता है ना और मुझसे बोलता है मैं, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, मेरा मन नहीं करता उससे बात करने। सो ये जब मैं मतलब मैं मेरा मतलब कि ईगो, और क्या, अहंकार, वो मतलब अहंकार इन द सेंस कि मैं अच्छा हूँ, वो भी अहंकार होता है वो इसमें भी मैं है। सो ये इसको कहते हैं प्योरिटी, ये हटाना है। अब ये कैसे हटेगा मैं मेरा, मुझे बताओ। ये वरना वरना भावनाएं आएंगी, उसके पीछे मैं मेरा है, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा।
नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। वो मतलब वो बात हो गई कि आपने पैकिंग कर दी, अंदर सड़ रहा है। बाहर से तो वो मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो, बाहर से सब अच्छा, अंदर से गंद है। चाइनीज़ प्रोडक्ट किसको अच्छा लगता है? भंगियों को अच्छा लगता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो तो अमेरिकन या डिसेंट प्रोडक्ट्स खरीदते नहीं। महंगे होते हैं बट खरीदते हैं। चाइनीज़ तभी सस्ते होते हैं ना। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बनना है आपको भक्ति में तो बात अलग है, मगर कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनना है तो बात अलग है। सो वो मैं मेरा हटाने के लिए आपको कुछ श्रवण कीर्तन स्मरण के साथ एक और चीज़ करनी पड़ेगी। क्या? मैं मेरा कैसे हटेगा? मैं मेरा मतलब अपने बारे में सोचने की हैबिट। सिंपल। वो मैं मेरा छोड़ दो, किसी को समझ नहीं आता। अपने बारे में 24 घंटे सोचने की आदत, ये नहीं छोड़ोगे तो प्रॉब्लम है। फिर जो भावनाएं आएंगी वो आप सोचोगे मेरे लिए है। मैं कृष्ण को अर्पण नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल। तो अपने बारे में सोचने की आदत कैसे हटानी है? हेल्प नहीं, वैष्णव सेवा। तभी वैष्णव सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे सारे वैष्णव संप्रदाय में। वैष्णव सेवा के बिना वैष्णव संप्रदाय है ही नहीं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए वे के, नहीं हो सकता। समझ गए? और वैष्णव सेवा करने के लिए क्या क्या करना है, क्या छोड़ना है? द्वेष, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे? किस वैष्णव की सेवा करोगे? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो पागल है, ये तो नया है, ये तो गंदी तरह बोलता है, ये तो गुस्सा करता है, ये ऐसे हैं, ये बहुत अपने आप को समझते हैं। किसकी करोगे? हवा में करोगे क्या वैष्णव सेवा? किसकी करोगे? स्पिरिचुअल वर्ड से भक्तियों ठाकुर को उतारोगे क्या? बस ये प्रॉब्लम है। द्वेष खत्म करना होता है। सो द्वेष हटाओ, वैष्णव सेवा करो, उससे अपने बारे में सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। जब आप अंदर से ठीक हो गया अपने बारे में सोचने, तो कृष्ण के बारे में सोचोगे। कृष्ण के बारे में सोचना शुरू करोगे तो स्मरण करोगे, श्रवण करोगे, नाम लोगे। नाम लेते हुए भी कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी नाम लेते हुए अपने बारे में ही सोच रहे हैं तो इसलिए माइंड भाग रहा है। यही हो रहा है ना। जब हैबिट हो जाएगी अपने बारे में नहीं सोचने की, तो नाम लेते वक्त भगवान के बारे में स्मरण होगा और फिर कहीं भावनाएं चालू हो जाएंगी आना। जब बहुत सारी भावनाएं एक साथ आ जाएंगी तो म्यूजिक आएगा, रस आएगा। रस आएगा तो आप समाधि में चले जाओगे चैंटिंग करते वक्त। प्रेम मिल जाएगा एक दिन। ऐसे करते 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 संसार से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया बस। ये टेक्निक है। तो ये सारी जो साधना है, टेक्निक आपको तब समझ आएगी जब आप गोल समझोगे कि रस क्या है। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। अदरवाइज आप बस यही करते रहोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस कुछ नहीं, बस बस हो गया, बस खत्म हो गया। कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे प्रभु जी कुछ तो हो जाएगा, प्लीज़ कुछ तो कह दो, कुछ तो हो जाएगा, हमें ऐसे नीचे डिप्रेस क्यों करवा रहे हो? नहीं, बट डिप्रेशन की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि गोल अचीव करने वाली बात है। ऐसे कोई नहीं बोलता कुछ हो जाएगा। अगर जो मतलब जो आप जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो तो ऐसे मान लीजिए रनिंग है, रनिंग में पार्टिसिपेट करे वो ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स पता है ना, मेन गेम, वो पूरा इंटरनेशनल सारे देश के आ रहे हैं, तो उसको जीतना है। तो उसका कोच क्या बोलता है? वो आराम से भाग रहा है, क्या बोलेगा कोच? अच्छा है, कुछ तो हो जाएगा, ठीक है, चलता रहे, भागता रहे। वो कोच कहेगा साले कमीने भाग, तेरा टाइम ही नहीं पहुंचा अभी। तो 4 मिनट में पहुंचना था, अभी तो 6 मिनट लग रहे हैं। 4 मिनट तो मिनिमम है ओलंपिक्स में, सब भाग जाएंगे 4 मिनट में। नहीं, तुझे प्रैक्टिस करनी है। वो 6 मिनट से 5 मिनट आ जाएगा, बहुत अच्छा है, कुछ तो हो गया देख, अच्छा है। कोई कोच नहीं बोलता। जब तक 4 मिनट में पहुंच नहीं जाएगा वहां तक, तब तक उसके पीछे वो पड़ा रहेगा वो। समझ गए? तब ओलंपिक्स में वो टॉप करेगा, तब गोल्ड मेडल मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा? सो यहाँ पर भी ऐसी है। दैट्स ऑल। सो दैट्स द पॉइंट। तो इस पे आप ध्यान दो। आप ध्यान नहीं दोगे तो लाइफ निकल जाएगी। जो महाप्रभु देने आए वो नहीं ले पाओगे। ये थोड़ा
नमो महावदनी आया, बस बोलते रह जाएंगे। बट चक्कर ये है कि हम जुड़ तो गए महाप्रभु से, हमारा सौभाग्य, और अच्छा भी है, थोड़ा बहुत हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, भक्ति में आ गए। बट अगर मेन चीज़ नहीं मिलेगी तो मज़ा नहीं आएगा, ये बात है, मज़ा नहीं आएगा। तो देने आए जब वही नहीं मिल रहा तो मज़ा कैसे आएगा? अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बहुत बेस्ट, वहाँ पे सब अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, कैंपस भी अच्छा है, मज़ा अच्छा तो लगता ही है। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने सीखा नहीं कुछ, तो मतलब क्या लोग क्या कहेंगे? ये मतलब ठीक है, वेल यू नो, आपका आपका लाइक आईआईटी में हो गया, कैंपस अच्छा है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, यू नो, लाइक वेरी गुड। बट आपने कुछ सीखा भी का कुछ नहीं यार, डिग्री विग्री तो छोड़ दो, समझ ही नहीं आया वहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर क्या कहेगा आदमी? ने कहा यार आदमी पागल है। ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। बस सिंपल है चीज़ें, आपको क्लियर करनी है और करना है। टारगेट क्लियर करो, रास्ता क्लियर करो और चलो, और अच्छे डिवोटी एसोसिएट करके चलते रहो, बस चीज़ें हो जाएंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तभी मैं कह रहा था हमारी टेक्निक ठीक नहीं है, टेक्निक ठीक नहीं है, हमारा गोल ठीक नहीं है। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे डाउट्स खत्म करो, सुनो ध्यान से मनन करो और सीखो। ये रस का सब्जेक्ट है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो जल्दी से आना है। गोकुल बोलो। देना जरा माइक। इमोशंस को कंट्रोल करने में मज़ा है या अनकंट्रोल करने में? क्योंकि इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए होते हैं क्योंकि आपका हार्ट प्योर नहीं है, वो मंडेन है सब। जब आपका हार्ट प्योर होगा, जब अपने बारे में, तभी तो मैं कह रहा हूँ अपने बारे में सोचना भूलना पड़ेगा। अपने बारे में सोचना बंद कर दोगे, अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल तो इसलिए आउट हो रहा है ना, क्योंकि अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, आउट होता जा रहा है, घबरा रहे हैं ना, फिर अपने बारे में सोच रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा। अपने बारे में सोच ही नहीं रहे आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, आपने प्रैक्टिस वो कर ली तो कंट्रोल आ गया, उसी को कंट्रोल कहते हैं। क्योंकि अपने बारे में ना सोचने के लिए भी तो कंट्रोल चाहिए, फिर नहीं होंगे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए सहजों के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। वो ले तो आते हैं जुगाड़ करके, सोच साच के, स्मरण करके, सुन सन के, जो भी है, आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने बेस क्लियर नहीं किया, अंदर से सड़ रहे हैं, प्योर नहीं है। प्योरिटी में कंट्रोल अपने आप इंक्लूडेड है, कि मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, इसमें कंट्रोल चाहिए, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर नहीं होता। वरना आप सही कह रहे हो, डेंजर है, सहजिया बन जाएंगे, इधर उधर उधर भागते रहेंगे इमोशंस, पागल हो जाएगा आदमी। ऐसा भी बीपी डाउट, प्रॉब्लम हो जाती है। ये डाउट आता है कि जैसे अगर हम इमोशंस कंट्रोल करेंगे तो इमोशंस खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, लोग सोचते हैं ऐसा, ऐसा लगता है कि अपनी भावनाएं कंट्रोल करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। हम भावनाओं को कंट्रोल भी नहीं कर रहे, हम भावनाओं के दोनों तरफ एक रेलिंग बना रहे और उसको बहने दे रहे। हम डैम नहीं बना रहे, अगर आप डैम बनाओगे तो ख़त्म हो जाएंगे। हमने रेलिंग बनाई है, और पानी छोड़ दो, डायरेक्शन में जाएगा सीधा। वो रेलिंग ही तो कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल। उसकी प्रैक्टिस नहीं की। सहजिया लोग क्या, पानी छोड़ दिया, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फ्लड ही आ गया। और बाकी जो फिलोसफर, जो ज़्यादा ही फिलोसफी में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डैम बना देते हैं, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि प्रेशर आ रहा है अंदर। एक गौड़िया वैष्णव क्या करता है, उसने रेलिंग बनाई माइंड कंट्रोल से, सिद्धांत से, और फिर पानी छोड़ दिया। बस रेलिंग बनानी पड़ेगी, वरना भावना इधर उधर जाएगी। वो रेलिंग ही सिद्धांत है, वो रेलिंग ही माइंड कंट्रोल है, उसके बिना नहीं होगा। नहीं, ठीक है। रेलिंग क्या है? रेलिंग क्या है? डायरेक्शन। रेलिंग क्या है? डायरेक्शन कैसे देनी है इमोशंस को? फिलॉसफी, रेलिंग फिलॉसफी है, सिद्धांत और कंट्रोल। तो रेलिंग समझते हो ना, तो रोड के साइड में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, है फेंसिंग, रोड के साइड में आप
हाँ मतलब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, रोड के साइड में, मतलब इंडिया में तो नहीं होता बट वेस्ट में होते हैं बड़े बड़े, वो जैसे जैसे पुल के चारों तरफ लगा, पुल के लगाते हैं ना गाड़ी गिर ना जाए, वो चीज़। तो ऐसी भावनाएं भावनाएं लिया हो गया नाच नूच के, तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी। वो गाड़ी चलती रहे सही डायरेक्शन में, तो आपको वो फेंसिंग रेलिंग बनानी पड़ेगी उसको। फिलॉसफी माइंड कंट्रोल, फिलॉसफी माइंड कंट्रोल, उससे बन जाएगी। फिर छोड़ दो, फिर तो भागेगी सीधा। ये है बस। एंड दैट एसेंस ऑफ दैट इज आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे, हाँ बस वो है फिलॉसफी और माइंड कंट्रोल और माइंड, आप खुद के फिलॉसफी बारे और माइंड कंट्रोल का जो फेंस बना है वो लोहे से बना है, लोहे की फेंसिंग। वो लोहा, वो सब्सटेंस क्या है, वो है मैं मेरे के बारे में हम नहीं सोच रहे, मैं मेरा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है, उसका एसेंस वो है। मैं मेरे अपने बारे में सोचने की हैबिट हटाने से ही माइंड कंट्रोल आता है, उसी से फिर सिद्धांत समझ आता है। जब तक अपने बारे में सोच रहे हो ना कंट्रोल आएगा ना सिद्धांत समझ आएगा। अंडा, सिद्धांत की जगह इंफॉर्मेशन आएगी, कंट्रोल की जगह स्ट्रेस आएगा। अगर मैं मेरा आपने नहीं छोड़ा, अपने बारे में सोचने की हैबिट नहीं हटाई, फिर तो खाक रेलिंग बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, रोड ही टूट जाएगी आपकी। और प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब आई थिंक उसकी भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हो सकती है कि प्रैक्टिस है, लेवल प्रैक्टिस, लेवल की कुछ चीज़ मैं, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस ही 100% है। चल रहा है, 100% चल रहा है कि मैं अपने बारे में सोच रहा वही हूँ, सोच रहे, तो वो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस यही है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है तभी वैष्णव सेवा की, हमेशा सोचते रहो डिवोटीज के लिए क्या करूँगा। और डिवोटीज भी नहीं, हवा में नहीं, ये सामने जो लोग हैं, क्योंकि ऐसे तो हवा में हम सोचते रहेंगे डिवोटी के लिए क्या करूँगा, अब तभी तो हम समाज में रह रहे हैं, अभी इनके लिए क्या करूँ, इनके लिए क्या करूँ, इनके लिए क्या करूँ। जैसे 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 इसलिए एक्चुअली, इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसीलिए शादी की प्रथा है। शादी करी इसलिए बनाई है भगवान ने, क्योंकि भी पहले लफंडर है अपने बारे में, तो भैया इसकी शादी कराओ। जब अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचेगा, थोड़ा कम होगा इसको सोचना अपने बारे में। तो शादी में फ़ायदा ये होता है, मतलब मेरे, चलो शादी में फ़ायदा छोड़ो, मैं तो बात ही नहीं करता है तो नॉनसेंस। बट एक बेनिफिट है, जो बिल्कुल अपने बारे में सोचने छोड़ ही नहीं पा रहा हैबिट ये, उसको मैरिज कर लेनी चाहिए। तो वो फोर्स्ड है, भाई बच्चों के बारे में सोचने में थोड़ी सी हैबिट पड़ती है, और तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये है। सो ठीक है, आप क्यों करना, आपको फैमिली में रहना ना, तो डिवोटी फैमिली में रह के उनके बारे में सोच लो, प्रिंसिपल वही है। तो सामने लोग हैं भैया, हमारे डिवोटीज, हमारे वैष्णव हैं, हमारे, तो इनके बारे में सोचते रहो, एक चीज़ ये कर सकते। तो वो बहुत अच्छा भी है, मज़ा अच्छा भी लगता है उनके बारे में सोचने में, और हैबिट भी ख़त्म हो जाती है और फ़ायदा भी हो जाता है। दैट्स हाउ इट गोस। या फॉर एग्जांपल प्रीचिंग भी यही है, प्रीचिंग भी यही है, प्रीचिंग भी एग्जैक्टली यही कर रही है कि दुनिया जीवे दया, लोगों के बारे में सोचो। प्रचार से भी ये हो रहा है, प्रचार कोई थोड़ा ना है कि हम यहाँ पे रॉकेट बम चलाने आए हैं या हम चांद पे पहुँचा देंगे सबको, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया तो ऐसी चलती रहेगी। बट प्रचार का मतलब ये नहीं कि हम बड़े मंदिर बना देंगे, वो एक पार्ट है, वो स्ट्रक्चर है, ऊपर बेस में चल रहा है कि जीव है, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोचना कम कर रहे हैं, उससे हैबिट पड़ती है प्रचार से भी। तभी महाप्रभु ने कहा प्रचार करो, महाप्रभु ने कहा वैष्णव सेवा करो, तो बीमारी खत्म होगी। और ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी लोग भी अपने बारे में सोचना की हैबिट बंद करते हैं, उनका उनका सब वो क्या बैठ जाएंगे, बस खाने भूख लग रही है नहीं खाऊंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा, वो ये रास्ता लेते हैं। मगर ये मुश्किल है, ये अजीब सा है थोड़ा। हमारा अच्छा रास्ता है, कल्याण भी हो गया, अपने बारे में सोचना भी बंद हो गया, खत्म हो गया बस। दैट्स हाउ वी डू। बट आई मीन टू से, अगर आप ये नहीं समझोगे तो बिल्कुल रिजल्ट उल्टा आएगा। प्रचार करोगे, मैं मेरा और बढ़ जाएगा, अगर गलत उससे करोगे तो। अरे हाँ, हमने इतने सारे लोगों को प्रीचिंग किया, हमारे लोग, उनके लोग, हमारा टेम्पल, उसका टेम्पल, हमारा एरिया, उसका एरिया, वो फिर आप अपनी बीमारी बढ़ा रहे हो। प्रचार कर ही रहे हैं ये हैबिट हटाने के लिए, आपकी हैबिट बढ़ रही है उल्टी, उसी वो गड़बड़ हो जाएगी। आप कर क्या रहे हैं आपको पता होना चाहिए। या वैष्णव सेवा कर रहे हैं, ठीक है,
ठीक है चलो रह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, सो कर कुछ बोला है तो करना पड़ेगा, फिर नहीं होगा। सब एक अंडरस्टैंडिंग है, उससे करोगे तो चीज़ें होंगी फास्ट। एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप भावना की बात कर रहे हैं, एक पहले भी आया था कि जस्ट थिंकिंग सिर्फ विचार और भावना, हाउ डू वी मेक भावना भावना में थिंकिंग फीलिंग विलिंग तीनों इन्वॉल्व है। भावना उससे बनती, भावना सिर्फ फीलिंग नहीं है। भावना तो हिंदी वर्ड है। हाँ। माइक 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 भावना हिंदी वर्ड है, हाँ मतलब संस्कृत वर्ड, टेक्निकल वर्ड है। हाँ, वैसे तो फीलिंग को लोग भावना ही करते हैं, मगर ये एक शास्त्रीय शब्द है। हाँ इट इज थिंकिंग फीलिंग विलिंग हाँ, ऑल द तीनों थ्री। तीनों साथ में वो बनाती है भावना। So how do we know we are not only thinking? What is only thinking, which is not bhavna? तो ऐसा वो भी like we may be just okay thinking, but that's not bhavna. वैसा वैसा मतलब that may be विचार और भाव में क्या फर्क है? हाँ अगर फीलिंग को भाव ले लो, भावना नहीं, हाँ भाव। भाव विचार और भाव में क्या फर्क है? सिंपल सेंस में हम सोच रहे हैं या हम फील कर रहे हैं, हाँ वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ या तो जब सोच रहे होते हो तो लॉजिक काम कर रहा होता है, जब फील कर रहे होते हो तो लॉजिक सस्पेंड हो जाता है। जब आप फील कर रहे हो, आप सोचना चाहो तब भी नहीं सोच पाओगे। उल्टा है। जैसे मान लीजिए आपने लड़की को देखा, आपको काम वासना आ गई, आप कितने लॉजिक लगा लो कुछ नहीं कर सकते उसका। वो इसका मतलब भावना है, वो फीलिंग है, वो फीलिंग है जो चीज लॉजिक से नहीं कटेगी। और विचार में लॉजिक है। आप किसी को देख लो, आप किसी ऐसी आप किसी को देखो जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, आप सोचो आपको काम वासना जगह नहीं आएगी, सोचते रहो, कुछ नहीं होगा। ये लॉजिक भेड़ रहे हो आप। तो इसलिए दोनों फैकल्टी अलग है, एक में लॉजिक है, एक में लॉजिक नहीं है, सस्पेंड हो जाता है। तो अगर भावना आपको पता लगाना है कि भावना है, तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा उसको हटाने के लिए। But then we have to practice it. If we are only thinking and not having bhavna, then we have to शुरू में do तो आपको something. विचार से ही करना पड़ेगा, हाँ फिर धीरे धीरे वो अपने आप आएगी। वो कुछ कर नहीं सकते हम उसमें, फीलिंग तो अपने आप जनरेट होगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट आपको पता होना चाहिए कि ये ज्ञान ले रहा हूँ, उसका अनुभव, उसकी जो फीलिंग है वो आनी चाहिए मेरे में, वो धीरे धीरे आ जाएगी। I heard that like bhavna of gratitude, respect, that kind of stuff we can cultivate. Then we can gradually move forward like that. वो भी रिस्पेक्ट भी तो आई मीन टू से हमारे यहाँ Gratitude. वो भी तो यहाँ यहीं पे होता है, वो भी एक फीलिंग। अब हमारे कल्चर में है रिस्पेक्ट, तो हमें समझ आता है, तो हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आदर दो, उसका हमें थोड़ा अनुभव है, आदर क्या है नहीं। Yeah. जेंजीज को शायद नहीं होगा, उनको पता नहीं क्या होता है, हमें थोड़ा ये फीलिंग है। तो ठीक है, भगवान को आदर दो, तो हम कुछ वहाँ से शुरू होते हैं, आदर से, रिस्पेक्ट से। Respect. तत्र आदरात ना पर महाप्रभु कह रहे हैं, आदर से शुरू करो, और यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और फीलिंग डेवलप हो जाएगी यहाँ से। तभी रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ना कि नाम रूप चरित्र आदि तत्र आदर आदरात, आदर के साथ 24 घंटे नाम रूप गुण लीला स्मरण करते रहो। ये वर्ड यूज किया आदर, क्योंकि उसका हमें आइडिया है कि उसके फीलिंग क्या होती है आदर की, बाकी हमें कुछ आइडिया नहीं है। ओके, और कुछ कहना है, पूछना है? अदरवाइज हो गया, करना है अब आपको। अपने बारे में सोचने की हैबिट ख़त्म करो, बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना कुछ भी नहीं होगा। अब 1 इंच नहीं बढ़ सकते आगे, नहीं हो सकता। तो प्रचार के बारे में सोचो, मिशन के बारे में सोचो, वैष्णव के बारे में सोचो, बट एक सही एंगल से सोचो। क्यों सोच रहे हैं हम, अपने बारे में सोचने बंद करना। ठीक है, ओके गुड, जी बने, ओके गुड, सूर्यदम सर्वभूत है ना, ये हैबिट बन जाएगी। अद्वैत कहता तो ऐसे ही है।
अद्वैत अद्वैत फिलॉसफी तो अपने को खत्म करना चाहती है, वो मैं मेरे को खत्म करना चाहते हैं। उनको भी पता है प्रॉब्लम है अपने बारे में सोचना, उनको पता है, सभी सभी को पता है, बट उनका सॉल्यूशन है कि भैया अब ये खत्म ही कर दो, तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके गुड, फिनिश। बुद्धिस्ट या मैं और वो एक ही हैं फॉर एग्जाम्पल। हम ऐसा नहीं करते, मतलब हमें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम अपने बारे में सोचना बंद करने, ये बैड हैबिट क्या है कि हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में या वैष्णव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारा आइडिया ये है। तो उसमें फिर बैलेंस हो जाता है। ठीक है भाई, आप कम सोच रहे हो, वो इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि ये कम कुछ भी नहीं है। हमारे वैष्णविज्म में ये, कि मैं इरेज नहीं हो सकता हमारे अकॉर्डिंग, ये रियलिटी है। बट शून्य मेडिटेशन होती है, जैसे सदगुरु शून्य प्रोग्राम करते हैं, उनका है ही बैठ जाओ, और एक लेवल पे आपको फील भी होता है कि आप नहीं हो, मतलब वो फील भी होता है, मेडिटेशन में होता है कि मैं हो ही नहीं। तभी तो लोग समाधि में बैठे रहते हैं, पता नहीं एक एक महीना बैठे रहते हैं लोग, चले जाते हैं ट्रांस में। बट वो बहुत टेम्पररी है, वो एक इल्यूजन है, एक सॉर्ट ऑफ, मगर हो सकता है क्योंकि बुद्धिस्ट है कितने सारे, वो बैठ जाते हैं लाइक दैट। ओके, क्या पूछना है, अदरवाइज एंड करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अपने में ही बीमार हो गए तो अपने बारे में सोचना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा माइंड। बीमार मतलब जब आपकी सर्वाइवल पे आएगी, सीधा अपने में घुस जाओगे। सर्वाइवल मतलब क्या, ऐसे हिंदी में कैसे कहेंगे सर्वाइवल पे, जान पे, जब अपने जान पे आती है तो आदमी अपने अंदर पूरा घुस जाता है। या तो बीमार हो गए, या कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई मारने आएगा, तो आप, वो रिफ्लेक्स है, अपने बारे में सोचना शुरू हो जाएगा इमीडिएट। या आपको बोलेंगे टेंपल से निकाल देंगे, बस चालू हो जाएगा अपने बारे में सोचना। वो सर्वाइवल रिफ्लेक्स है, वो आ जाएगा अंदर, अपने आप आ जाएगा वो। उससे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चक्कर है कि मृत्यु के समय वो अपने आप आ जाए। मृत्यु तो सबसे डरावनी, सबसे भयंकर है। अब मरने मतलब अपनी जान बचा रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, मृत्यु तो जान निकालना ही आई है वो तो फिर क्या करोगे, अब पूरा अपने में घुस जाओगे उस टाइम, भगवान को कंप्लीटली भूल जाओगे आप। प्रैक्टिस, अदरवाइज उस टाइम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता उस टाइम, असंभव है। तभी तो प्रभुपाद कहते हैं वो एग्जाम है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप नहीं निकल सकते, आप भूल जाओगे 100%, भुखला के अपने में घुस जाओगे दोबारा। तो बीमारी में ठीक है, हमें पता ही लगता है, आदमी बीमार है, बुखार है, पड़ा हुआ है, ना चैंटिंग होती है ना कुछ होती है, आदमी सोचता रहता है क्या होगा कैसे होगा, अपने अंदर ही घुस जाएगा सीधा। तो बीमारी एक भगवान की कृपा है, एक भगवान का साइन है कि देखो अभी तुम अपने से निकले नहीं हो। बुढ़ापा एक साइन है कि देखो अभी इससे निकले नहीं हो। तो इंटरनेट आदमी समझते हो, ओके ओके फाइन फाइन, भगवान मुझे दिखा रहे हैं यार, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। बस। वो हैबिट इतनी जल्दी हटेगी भी नहीं, करोड़ों जन्मों से है ना। और हैबिट भी क्या मतलब, आप हैबिट क्या मतलब, आप कहोगे अपने बारे में सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे, पागल है क्या मतलब नहीं, अगर बाहर के आदमी से अपने बारे में सोचो, कि दिमाग खराब है क्या, उसको समझ भी नहीं आएगा, उसको समझ ही नहीं आया शुरू कहाँ से करूँ। अपने बारे में सोचना एक बैड हैबिट है, ये स्टेटमेंट उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब कैसे समझाओगे बाहर, अपने बारे में सोचना एक बैड हैबिट है, वो कहेगा ये क्या ये क्या, मतलब शराब पीना बैड हैबिट है, स्मोकिंग करना बैड हैबिट है, रिसर्च बैड हैबिट है, 4 नियम बैड हैबिट समझ आते हैं, ये भी बैड हैबिट होती है। ये चीज़ें समझ ही नहीं आती, वो प्रैक्टिस वो करेगा, प्रैक्टिस क्या करेगा वो, हमें तो समझ के प्रैक्टिस करना है। तभी तो मिस्ट्री है ये मनुष्य नाम, तभी तो हजारों में से एक जाएगा। भगवान पागल थोड़े ना है, मनुष्य नाम भगवान ने कहा हजारों में से एक जाएगा, तो क्या सभी चले जाएंगे यहाँ पे बैठे हुए क्या। वो इसीलिए जाएगा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा शुरू कहाँ से करूँ।
तभी कृष्ण कह रहे हैं राजगुह्यम, ये रहस्यों का रहस्य है। वो क्या रहस्य है, पता तो लग गया, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हमें तो पता लग गया। फिर कृष्णा राजगुह्यम क्यों कह रहे हैं? किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स। जब भगवान कह रहे हैं तो भैया कुछ होगा इसमें, रहस्य नहीं है, किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स है। क्योंकि आपको पता भी लग जाएगा तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से शुरू करें। करें तो नाम ही एक है, कहाँ से शुरू करोगे आप, कहाँ से करोगे? मैं मेरा के बैठे बैठे सुनाने कहाँ से शुरू करें, क्या करेंगे हवा में? वो भगवान की कृपा के बिना समझ नहीं आएगी चीज़। फिर जब समझ आएगी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। तभी भगवान ने बोला, ऐसी थोड़ी ना बोल दी किंग ऑफ ऑल्स। मैंने जब श्लोक पढ़ा था पहली बार कि भक्ति राजगुह्य में, मैंने कहा ये कृष्णा क्या मतलब, पता तो लग गया हमें नहीं। जब मृत्यु जरा व्याधि, चैंटिंग और श्रवण कीर्तन, अनर्थ खत्म हो जाएंगे, हो गया। मतलब कृष्णा क्यों कह रहे हैं सीक्रेट है? मैं सोचता था, मैंने कहा अरे राजगुह्य पता नहीं क्या कि मतलब कृष्णा, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते। एक फुल स्टॉप भी भगवान का इंपॉर्टेंट है। तो कई सालों बाद पता लगा यार कुछ पता ही नहीं लगा, तब समझ आया ओ भैया ये तो किंग ऑफ ऑल सीक्रेट है। कई सालों तक चैंटिंग करते करते बाद में पता लगा यार चैंटिंग तो हुई नहीं आज तक। या आत्मा हमें किसको पता है, बताओ किसको पता है? 20 30 साल पूछ लो जाके, तुम आत्मा और शरीर पता लग गया? कहाँ पता लगा? लेक्चर है बट बोल रहे हैं बट अंदर अनुभव। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ये दिस इज अ डिफरेंट, ये अलग गेम है। ये तो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जो गेम चल रहा है वो जिसने समझ लिया वो जीतेगा, अदरवाइज तो बस गेम में अटके रहेंगे हम, मतलब प्रोसेस में अटके रहेंगे। गेम समझना है आपको, प्रोसेस नहीं समझना। गेम क्या है वो समझना है, तरीका कैसे खेलना है वो तो चलो क्या है, वो तो कोई भी कर लेगा। भी क्रिकेट बैट बल्ला उठाओ बॉल मारो, पता लग गया प्रोसेस। मगर क्रिकेट ही थोड़ा ना, क्रिकेट तो गेम है, आप मार ही नहीं पाओगे उसको। गेम समझना है, वो एक सेंस आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी, अच्छे डिवोटी रहने से आएगी, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसी जिंदगी बीत जाएगी, बीत भी जाती है कहीं। तभी तो कहीं डिवोटी 30 40 40 आके शादी करते हैं। तभी आप पूछो, आप कहीं 20 25 साल के चैंटिंग में मन ही नहीं लग रहा बंदे का, 25 साल बाद भी आदमी क्या है, मुझसे तो बोलते ही रहते हैं डिवोटी, प्रभु जी 30 30 साल के डिवोटी, लस्ट आती जा रही है, पागल होते जा रहे हैं, दिमाग खराब होता जा रहा है। कहीं कांग्रेगेशन आती है, वाइफ परेशान है, भैया ये दिमाग खराब कर दिया इसने, मतलब सीनियर डिवोटी। आदमी क्या करेगा, छुपा तो सकता है बट उसका फायदा है क्या, आपको रस नहीं मिलेगा जो महाप्रभु देने आए, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, ये मिस कर जाएंगे हम। तभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लियर हो जाए चीज़ें, सब्जेक्ट एटलीस्ट क्लियर तो हो, पहले पहले क्लियर तो तब तो करेंगे। हवा में चीज़ है तो आदमी पता ही नहीं तो क्या करेगा, है ना? दैट्स ऑल। ओके, एंड ऑफ द हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।